नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियों में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर पिछली बार बीजेपी को 80 लोकसभा सीटों में से 14 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार बीजेपी सभी सीटों पर जीत की कोशिश में लगी हुई है। और इसी को लेकर लखनऊ में राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल की अध्यक्षता में बीजेपी की अहम बैठक हुई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद थे। बैठक में 2019 के लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर मंथन किया गया। वहीं इस दौरान सुनील बंसल ने इन सीटों पर नियुक्त प्रभारी और संयोजकों की भी बैठक ली है। इसके साथ ही 24 के चुनाव को लेकर पार्टी का रोड मैप भी तैयार किया गया है। विजय बाबू ठाकर जी को भी 14 लोकसभा हम लोगों ने चिन्हित की है केंद्रीय लोकसभा प्रवास योजना के अंतर्गत, जो भाजपा पिछली बार नहीं जीत पाई थी। और हम लोग आगे जीतने के लक्ष्य के साथ हम उन लोकसभा पर संगठनात्मक काम, जो काम हमें करने हैं उन कामों के विषय में आज चर्चा, जो लोकसभा प्रवास योजना का काम देख रहे हैं माननीय सुनील बंसल हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, उन्होंने उस सारे विषयों की चर्चा आज बैठक के माध्यम से की है। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि जीती हुई 66वीं और ये 14 लोकसभा भी मोदी जी के नेतृत्व में हमें जीतनी। और वे हमारे संवाददाता अनूप सिंह ने बीजेपी के प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य से बैठक को लेकर खास बातचीत की है, वो देख लेते हैं। यूपी उत्तर प्रदेश भाजपा के महामंत्री अमरपाल मौर्य जी हैं। सर, आज महत्वपूर्ण बैठक थी, क्या इस बैठक में निर्णय कुछ लिए गए? लोकसभा प्रवास योजना की बैठक है। हम सब जो हारी हुई लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की 14, वो 14 लोकसभाएं हम सब कैसे जीते, उसी योजना के तहत इस क्लस्टर की बैठक थी। आज राष्ट्रीय महामंत्री माननीय सुनील बंसल जी का मार्गदर्शन प्राप्त। हारी हुई 14 सीटों के आप प्रभारी भी हैं, जिम्मेदारी बहुत ज्यादा आप पर है। कितनी बड़ी चुनौती समझते हैं 2019 से और ये 2024 के चुनाव? कोई चुनौती नहीं है। उत्तर प्रदेश में पहले भी भारतीय जनता पार्टी इन 14 लोकसभाओं में भी हम सारी सीटें, ऐसी 2 सीटें छोड़ के सब में जीते हुए थे, इसलिए हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये 14 की 14 सीटें इस बार जीतेगी। अमेठी मैनपुरी को लेकर विशेष चर्चा आज बैठक में हुई, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए? नहीं, सामान्यतः सभी लोकसभा सीटों पे चर्चा हुई है, उसमें कोई विशेष लोकसभा सीटें नहीं है। हम 14 लोकसभा जो सीटें हारी हैं उसको जीतेंगे, उसी योजना के तहत हमारे कार्यकर्ता सब काम कर रहे हैं। मोहन भागवत जी भी आज लखनऊ पहुंच चुके हैं, तमाम बैठकों का दौर जारी है, किस तरीके से उसको देखें? उस संघ का विषय है, संघ से आप चर्चा करेंगे तो बेहतर रहेगा। शुक्रिया। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की लगातार बैठकों की दौर जारी है और संघ प्रमुख मोहन भागवत भी लखनऊ पहुंच चुके हैं। अब देखना होगा कि 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या रणनीति बनाती है और जो 2019 में 14 सीटों पर जो हारी थी उनको जीतने के लिए क्या कुछ कदम उठाती फिलहाल आने वाला वह चुनाव परिणाम ही तय करेगा। कैप्टन आशीष के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। सदन की कार्रवाई के दौरान बीजेपी सांसद रमेश बिदुड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसके बाद सियासी गलियारों में घमासान मचा हुआ है और इस मामले पर हमलावर विपक्ष लगातार सरकार से सांसद रमेश बिदुड़ी की सदस्यता रद्द किए जाने की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि रमेश बिदुड़ी ने लोकसभा में चंद्रयान 3 की चर्चा के दौरान बसपा सांसद कुंवर दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। वहीं बीएसपी के सांसद दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर मामले की प्रिविलेज कमेटी को भेजने की मांग की थी और साथ ही यह भी कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो संसद छोड़ देंगे। भारतीय जनता पार्टी का अहंकार, असली चेहरा वो कल संसद में सामने आ गया, जब भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद द्वारा बसपा के एक सांसद को जिस तरीके से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज वाली भाषा इस्तेमाल करने का काम किया। समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती है, क्या यही भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित, चेहरा और भाषा है? अयोध्या में महिला सिपाही के साथ हुई बर्बरता के खुलासे को लेकर स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा इस मामले का खुलासा करने वाली टीम को 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। दरअसल ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर में पुलिस ने एक आरोपी को मार गिराया था, जबकि 2 के पैर में गोली लगी थी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, उन्हें घायल अवस्था में
पकड़ा गया, जिन्होंने अपना नाम अनीश खान तथा विशंभर दुबे बताया। अनीश खान हैदरगढ़ थाना क्षेत्र अयोध्या का रहने वाला था तथा विशंभर दुबे कूड़ेभार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसने अपने भागे हुए साथी का नाम अनीश बताया। उस पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की गई तथा सुबह फिर 5 बजे के करीब अयोध्या के पूरा कलंदर क्षेत्र में ही पुनः पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें अनीश घायल हुआ, जिसे स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार इस पूरे पुलिस ऑपरेशन में 3 लोग मिले, जिसमें 2 घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए तथा एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है अमेठी से। ये बड़ी खबर है संजय गांधी हॉस्पिटल का ये मामला। अस्पताल के समर्थन में व्यापारी वर्ग दुकान बंद कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। निलंबन निरस्त किए जाने की मांग व्यापारियों ने ये की है। आंदोलन जारी रखने की बात भी ये की है। निलंबन निरस्त किए जाने की मांग उठाई जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट, व्यापारियों ने 2 बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बड़ा आंदोलन किया जाएगा। एसडीएम को बकायदा ज्ञापन व्यापारियों की तरफ से यह सौंपा गया है। अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया गया है और अमेठी प्रशासन ने यह लाइसेंस रद्द किया है हॉस्पिटल का। बड़ी लापरवाही यहां से सामने आई थी। विवाहिता की मौत के बाद यह लाइसेंस रद्द किया गया था। तो संजय गांधी अस्पताल अपने आप में एक नामी हॉस्पिटल, और अस्पताल के समर्थन में अब व्यापारी भी उतर आए हैं और निलंबन जो ये हुआ था उसका विरोध लगातार व्यापारी कर रहे हैं। बाजार बंद करके विरोध प्रदर्शन किया गया। निलंबन निरस्त किए जाने की मांग ये व्यापारियों द्वारा उठाई जा रही है। महिला आरक्षण बिल पास होने पर देश भर की महिलाओं में खुशी का माहौल है। प्रयागराज में भी बीजेपी महिला मोर्चा में जश्न था। हमारे संवाददाता एसएम आमिर की ये रिपोर्ट आप देखिए। संगम नगरी प्रयागराज में जहां अब महिला आरक्षण पर बिल पास हो गया है, निर्विरोध ये बिल पास हुआ है, तो ऐसे में अब महिला मोर्चा भाजपा का यहां पहुंचा है सुभाष चौराहे और यहां जश्न मना रहा है। हम उनसे बात करेंगे। आप लोग आज यहां पहुंचे हैं और जश्न मना रहे हैं, बिल पास हुआ है, निर्विरोध पास हुआ है, क्या कहिएगा? देखिए, हम सभी महिलाएं, पूरे भारत की महिलाएं बहुत खुश हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे पहले भी नारी सशक्तिकरण पे बहुत काम किया है और बहुत तरह की योजनाओं हम सभी बहनों के लिए लेकर आए हैं। लेकिन आज जो उन्होंने 33% नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बिल पास हुआ है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, तो हम सभी यहाँ प्रयागराज महानगर की महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष द्वारा ये कार्य जो हो रहा है, हम सभी महिलाएं बहुत खुश हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि राज्यसभा हर फील्ड में हम सभी बहनों के लिए 33% भागीदारी देकर उन्होंने हम सभी का मान सम्मान बढ़ाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और लोग से भी बात करेंगे। ये बताइए, जिस तरह से बिल पास हुआ, मगर अब ये एक और मुद्दा उठ रहा है कि ओबीसी महिलाओं के लिए भी सोचना चाहिए, तो इसको किस तरह से भाजपा महिला मोर्चा देखते हैं, जबकि आप लोग आज जश्न मना रहे हैं क्योंकि आप भी महिला हैं? बिल्कुल निश्चित, मैं भी महिला हूँ और ओबीसी में भी महिलाएं। कभी ऐसा तो मोदी सरकार में हुआ नहीं है कि ओबीसी महिलाएं तो इसको ना दिया जाए। जो भी सुविधाएं आई हर किसी के लिए सामान्य आई, उसमें जाति वर्ग नहीं देखा गया, तो आगे भी जाति वर्ग नहीं देखा जाएगा। जो भी सुविधाएं मिलेंगी, जो भी आरक्षण आया वो सबके लिए आया है। तो आप लोग इसका हम लोग हृदय से मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। हम महिला मोर्चा की पूरी टीम मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करती है कि ये नारी बंधन अधिनियम जो 33% लागू हुआ है, इससे हम सभी महिलाएं बहुत ही हर्षोल्लास हैं और सब बड़े उत्साह के साथ मोदी जी का अभिनंदन कर रही हैं। आप आज यहाँ पे मोदी जी की फोटो लेकर खड़ी हैं लगातार, जब से मैं देख रहा हूँ, कितना उत्साहित है, क्या कहिए, कितना महिलाओं का मान बढ़ा है? बहुत ज़्यादा मान बढ़ा है। मोदी जी ने ऐसा काम किया है जिससे हम सब महिलाएं बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं और आगे भविष्य में भी ऐसे ही होगा। कहीं ना ये बिल रुकेगा और ना कहीं कुछ भी होगा। सारी महिलाओं
ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और मोदी जी के छत्र छाया में हम लोग आगे अपना काम करते रहेंगे। तो देखिए, हम और लोग से बात करेंगे। ये बताइए, लगातार अब एक कांग्रेस के नेता हैं न्यूज़, उनका कहना है कि राजीव गांधी का सपना था ये जो बिल आया है, मगर इसमें कुछ कमियां रह गई हैं जो कि ओबीसी के लिए भी सोचना चाहिए। तो आप लोग किस तरह से देखते हैं, क्या कहिएगा? हम अगर ऐसी कोई दिक्कत थी तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार ने इस चीज़ का निवारण क्यों नहीं किया? और जब निवारण नहीं कर पाए और उनको करने का मौका था, उन्होंने नहीं किया। लेकिन हमारे माननीय मोदी जी आए और उन्होंने इस कार्य को करके दिखाया। जो काम जमीन स्तर पे होता है वही काम होता है। तो आज ने देखा कि यहाँ पर आज भाजपा महिला मोर्चा की यहाँ पर महिलाएं इकट्ठा हुई हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया है और जो ये बिल है उसका स्वागत किया है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। रायबरेली के जिला अधिकारी हर्षिता माथुर ने जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने के लिए हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल में साफ सफाई को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। वहीं पर उन्होंने कहा कि ठीक तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, ये उनकी प्राथमिकता है। और जनपद में जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है उनका जायजा लेने के लिए मैं और साथ में सीएमएस साहब के साथ में मैंने इंस्पेक्शन किया है। तो यहाँ के प्रमुख पटलों को देखा गया, जो विशेष सुविधाएं हैं जैसे टेलीमेडिसिन है, सीटी स्कैन है, ईसीजी है, हमारी जो शल्य चिकित्सा का सेक्शन है, बच्चों की जो व्यवस्थाएं हैं, हमारा जो यहाँ पीकू चल रहा है, समस्त को देखा गया है और उसमें निरीक्षण के समय पे सारी व्यवस्थाएं जो है संतोषजनक पाई गई हैं। इम्प्रूवमेंट का स्कोप यहाँ पर है, जिसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि उसके प्रोजेक्ट्स को बनाकर और बेहतर से बेहतर सुविधा जनता को दी जा सके, उसके क्रम में इसको कंप्लीट कर लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।